नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं एस राठौड़ आपका अपने यूट्यूब चैनल सोलंकी स्टडी पॉइंट पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो प्यारे बच्चों, अपन पढ़ रहे थे मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स की इसी श्रृंखला में अपन ने सबसे पहले जो डिफिकल्ट प्रश्नावली ट्रिग्नोमेट्री अर्थात त्रिकोणमिति स्टार्ट की थी। तो त्रिकोणमिति में आज आपको 8.1 कंप्लीट कर ली थी, 8.2 कंप्लीट कर ली थी और आज आपके सामने एक बेहतरीन सेशन लेके हाजिर हूं 8.3 एक्सरसाइज नंबर 8.3। तो प्यारे बच्चों, 8.3 के अंदर सबसे पहले अपन पढ़ेंगे जो बेसिक फॉर्मूलाज है, जो आपको फाउंडेशन 8.3 का कि 8.3 आपको क्वेश्चन करने से पहले कौन सी चीज करना आवश्यक है, क्योंकि यदि आपके फाउंडेशन या फिर बेसिक फॉर्मूले क्लियर होंगे तो 8.3 के जो भी बेसिक क्वेश्चन है वो एकदम चुटकियों में पूरे क्वेश्चन आसान तरीके से आप हल कर पाओगे। तो आज अपन सबसे पहले देखेंगे बेसिक फाउंडेशन कि आखिर उसके अंदर कौन कौन सी सर्वसम्मी का कौन कौन से फॉर्मूले काम आते हैं, और उसके बाद देखेंगे एक्सरसाइज। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कौन कौन से बेसिक फॉर्मूले काम आते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री के जो 8.3 है उसके अंदर पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री पूरे कोण पे आधारित है। कौन से कोण पे? पूरे कोण पे। पूरे कोण को अपन इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कौन सा एंगल? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? तो आप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है या फिर पूरे कोण होता है जिसके दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है। अपन ट्रिग्नोमेट्री में कौन सा त्रिभुज स्टार्ट किया था? ओनली फॉर राइट एंगल ट्रायंगल या फिर समकोण त्रिभुज। तो ये आपके सामने एक समकोण त्रिभुज है। इसके अंदर एक एंगल तो ऑलरेडी 90 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। और दो जो एंगल है, एक तो ये एंगल ए और एंगल सी, इन दोनों का योग कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। पूरा कोण का रियल में मतलब ये होता है जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री, उसको क्या बोलेंगे? पूरक कोण या फिर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे। तो आइए सबसे पहले अपन इसका इंट्रोडक्शन करेंगे। तो 8.3 के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे? पूरक कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात। पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात या फिर इंग्लिश के अंदर देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो पूरक कोण किसे कहते हैं? दो कोणों का योग 90 डिग्री हो। दो कोण कौन कौन से? एक तो कोण ए और एक कोण सी। इन दोनों का योग कितना होना चाहिए? कोण ए और कोण सी, इन दोनों का योग 90 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि समकोण या राइट एंगल ट्रायंगल के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कौन कौन से के? इस एंगल, ये एंगल, ये एंगल, तीनों का जब सम करेंगे, तीनों का योग करेंगे तो योग कितना आना चाहिए? 180 या फिर 180 डिग्री आना चाहिए। तो अब जो इसके बेसिक 6 फॉर्मूले, यदि 6 फॉर्मूले आपने याद कर लिए तो पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री 8.3 आपके उंगलियों पे नागिन डांस करेगी। तो आइए सबसे पहले अपन जो बेसिक फॉर्मूला जब उनको देखते हैं, तो इसके अंदर सबसे पहला जो फॉर्मूला एकदम बेसिक, उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहाँ से स्टार्ट होते हैं? तो साइन से। तो अपन एकदम स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूले याद करेंगे। रटने की किसी भी प्रकार की कोई जरूरत नहीं, एकदम बेसिक से आपको याद करना सीखना है। आज से आपको रटना नहीं है किसी भी चीज को, क्योंकि मैथमेटिक्स इज द रियल लाइफ। मैथमेटिक्स अपन रियल लाइफ, और रियल लाइफ में जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा मैथमेटिक्स में निखार आएगा। और इसमें सबसे पहला फॉर्मूला है साइन थीटा। ट्रिग्नोमेट्री का सबसे पहला फॉर्मूला कौन सा? साइन। तो साइन से स्टार्ट करते हैं। तो पहला इसके अंदर फॉर्मूला साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा। क्या होता है? साइन थीटा बराबर कोस 90 माइनस थीटा। पहला फॉर्मूला क्या है? साइन थीटा बराबर कोस 90 माइनस थीटा। कोस 90 माइनस थीटा किस लिए? क्योंकि एक मान लो थीटा है तो सेकंड 90 माइनस थीटा हो जाएगा, क्योंकि दोनों कोणों का कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। इसके अंदर सेकंड फॉर्मूला है कोस थीटा। कोस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। दूसरा क्या है? कोस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। तीसरा फॉर्मूला देखेंगे टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होना चाहिए? टेन थीटा बराबर होता है कोस थीटा कोस 90 माइनस थीटा। तीन तो है मेन ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। अब जो तीन इनके क्या है? व्युत्पन्न या फिर इनके उल्टे हैं। तो 10 तक देख लिया। साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा इज इक्वल टू कोस 90 माइनस थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू कोस 90 माइनस थीटा। अब क्या कोस देखेंगे? कोस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। फिर टेन थीटा का देखेंगे। टेन थीटा बराबर क्या होता है? टेन थीटा बराबर कोट 90 माइनस थीटा। टेन थीटा बराबर कोट 90 माइनस थीटा। अब तीन मेन ये है। अब तीनों इनकी व्युत्पन्न देखेंगे। तो जो होता है अपने पास फॉर्मूला है कोट का। कोट थीटा बराबर क्या होता है? टेन 90 माइनस थीटा। कोट थीटा बराबर क्या होता है? टेन 90 माइनस थीटा। पांचवा फॉर्मूला है सेक का। सेक इसका उल्टा होता है कोस का उल्टा सेक। तो सेक थीटा बराबर होता है कोसेक 90 माइनस थीटा। क्या होता है? कोसेक 90 माइनस थीटा होता है। और छठा फॉर्मूला और लास्ट फॉर्मूला है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा बराबर क्या होता है? सेक 90 माइनस थीटा। तो ओनली फॉर आपके 6 फॉर्मूला। यदि 6 फॉर्मूले आपने आसानी से समझ तो मानो आपने पूरी की पूरी 8.3 एकदम कंप्लीट हो गई आपकी। कहीं भी किसी भी सिंगल क्वेश्चन में भी दिक्कत नहीं आएगी। तो सबसे पहले आपको
ये पता होना चाहिए कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं या फिर पूरा कोण क्या होते हैं। दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है, उससे अपन क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल या फिर पूरा कोण। उसके बाद क्या देखा अपने, 6 फॉर्मूले देखे, पहले साइन का, फिर कोस का, फिर टेन का, फिर कोट का, फिर सेक का, फिर कोसेक का। तो प्यारे बच्चों, यदि आपको किसी भी प्रकार का क्वेश्चन डाउट है तो आपका कमेंट बॉक्स में स्वागत है। और यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।